को देख करके भगवान श्री राम जी के आंखों में आंसू आ गए, प्रेमाय आंसू। कि मुनि देखो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मलीन में रहने वाले हैं, और वो ऋषि यहाँ आकर के, सनकादि ऋषि आकर के खड़े हैं और मेरे सामने टकटकी लगा कर देख रहे, इसलिए भगवान के आंखों में भी आंसू आ गए, प्रेमांसू आए। तो स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे। फिर हाथ पकड़ करके भगवान श्री राम बारी बारी चारों भाइयों को बीच जो पीताम्बरी बिछाए उसमें बैठाए, परम मनोहर वचन उचारे। फिर भगवान मधुर वाणी में सनकादि ऋषि से कह रहे, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहिया कथीसा। बड़े भाग पाए वो सतसंगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, शकेत बिहारी दो रूपधारी भगवान श्री राम, संसार के प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले, आवागमन से छुड़ाने वाले, वो परमात्मा सनकादि ऋषि से कह रहे हैं, आज धन्य मैं सुनो मुनीसा। हे मुनि आप लोग सुनिए, मैं आज धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, तीसरी वंशी में मेरा प्रादुर्भाव होना भी सार्थक हुआ। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज राष्ट्र यज्ञ कर रहे थे तो नारद जी भी पधारे, तो मत्स्य पुराण में इसी भी कहा, स्वागतम ते महाभाग, स्वागतम ते महामुनि, आद्य में सफलम जन्म, आद्य में तारितम कुलम। सनकादि ऋषि नारद जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने यही बात कहा कि हे नारद जी, आज मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे सारे परिवार तर गए, हम सारे परिवार लोग परलोक दोनों हमारे परिवार का सुधर गए। आप जैसे महापुरुष, आप जैसे ऋषि बड़े भाग्यशाली लोगों के घर में, गृहस्थों के घर में पधारते हैं, वो भी कभी कभार। सब गृहस्थों के घर में आप जैसे महापुरुष पधारते, आज मेरे घर में पधारे। इसी तरह भगवान श्री राम सनकादि ऋषियों से कहे, आज मैं धन्य मुनि सा, हे मुनि, हे मुनियों, मैं आज धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, तुम्हारे दर जाए खिसा। आपके दर्शन से सारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, सारे गुण सारे अवगुण समाप्त हो जाता है, सारे दोष कट जाते हैं। तो बड़े भाग पाया, मैं मेरा भाग्य बहुत बड़ा अच्छा है। सनकादि में जाओ कैसे भाई, आप तो परमात्मा हो, तो कहनी नहीं, आप जैसे महापुरुष, हम जैसे राजाओं के घर में कभी कभार पधारते हैं, आप लोग ऐसे भी कहीं आते नहीं हो। आप लोग चारों भाई में बारी बारी कथा वार्ता करते हो, सुनते हो, श्रोता वक्ता बनकर। लेकिन आज मेरा बड़ा भाग्य है, हम चारों भाई के सही पावन पुत्र विराज बैठे हुए, आपसे सत्संग करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए बड़े भाग पायूं सत्संगा। मैं बड़े भाग से आपका सत्संग मुझे मिला, आपका दर्शन हुआ, बिना प्रयास हुए भवभंगा, बिना प्रयास, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के भव सागर को पार करने वाला है, भव का नाश करने वाला है, आवागमन से छुड़ाने वाला है। महापुरुषों का जब दर्शन होता है तो ऐसे होता है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर्पण। हे मुनियों, संत का संग जो होता है ये मोक्ष को देने वाला है, मुक्ति को देने वाला है, आवागमन से छुड़ाने वाला है, माँ के गर्भ में से बचाने वाला है, अब भवसागर से पार करने वाला है। लेकिन कामी का जो संग है वो भवसागर में डालने वाला है, आवागमन के चक्कर में डालने वाला है। इसलिए कामी पुरुषों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को पाप से नहीं, पापियों से नहीं डरना चाहिए, अपने पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पापी उतना नहीं बिगाड़ता है जितना कामी पुरुष बिगाड़ देता है। कामी पुरुष जो होता है ना, लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देता है। तो कहा इस संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, भगवान श्री राम का है संत संग मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का देने वाला है। अब कामी पुरुष भव का मार्ग है, माने नरक में ले जाने वाला है।
तो संत कवि पंडित वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं, ये भगवान श्री राम सनकादि ऋषियों से कह रहे, कहा सुनय अनुमोदन करे ते को पद भव निधि तरही, बिनु हरि भजन भव करिय सिद्धांत पेड़। चाहे खरगोश के माथे पर सींग आ जाए, आकाश में फल लग जाए, यानी वृक्ष लगेगा तभी, जबकि बिना मिट्टी का कोई भी वृक्ष नहीं उगता, मिट्टी का अंश होगा तभी उगेगा, अब वृक्ष होगा तो फूल लगेंगे। इसीलिए कहा है कोई बालू मत करके तेल निकाले, जल मत करके घी निकाले तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान के भजन किए बिना कोई भी मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा भगवान के नामों का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ध्यान मनन चिंतन इत्यादि करते रहना चाहिए। जब द्रवे दयाल राघो साधु संगति पाई, जब भगवान द्रवी माने प्रसन्न होते, खुश होते, आनंदित होते हैं, तभी साधु संतों का सत्संग प्राप्त होता है। ऐसे भी विभीषण सुंदर कांड जी का अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान श्री राम मुझे अब दर्शन बहुत जल्दी देंगे। हनुमान जी ने कहा वो कैसे? अरे आप इतने दिन आपका 56 चौकड़ी राज हो गया तो आपका दर्शन नहीं हुआ? नहीं, आज तक मेरे जीवन में कोई संत नहीं मिला। जबकि हनुमान जी का आपका दादा है, आपका पिता श्री है, सब तो संत ऋषि हैं। अरे हुआ लेकिन सत्संग नहीं हुई, लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया आप जैसे संत मुझे आज मिला है। और आप जैसे संत जिस मनुष्य के जीवन में मिल जाए या दर्शन दे दें तो भगवान का दर्शन होने में कोई देर नहीं होता। इसीलिए कहा जब द्रवे माने प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित हो जाएगा, भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो संत का दर्शन जरूर होता है। इसीलिए कहा है पुण्य पिंड बिनु मिले नहीं संता। ऐसे भी पूर्व जन्म का जब तक पुण्य उदय ना हो तब तक किसी भी मनुष्य को संतों का दर्शन नहीं होता है। तो दीन दयाल राघो साधु संगति पाई, जही दरस परस समामगादि पाप राशि न सही, संत दरस जिनी पातक तरई। संत के दरस से पापों का प्रक्षालन होता है, इसलिए संतों के दरस करके, परस माने स्पर्श करके, भवसागर से सत्संग करके, समागम करके पापों का नाश कीजिए। तुलसीदास जी का जिनके मिले दुख सुख समान अनादिक गुण भये, मद मोह विषाद क्रोध सुबोध के सकल गए, अनुराग निज रूप के जैसे भी अक्षण देखिए, संतोष सब शीतल सदा दम देहवंत न लेकिए। सुनिए प्रभु वचन हर्षि मुनिचा, भगवान के मुखारबिंद से वचनों को सुन करके चारों भाई प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सरकारी ऋषि कुल चिंतन अद्भुति अनुसारी और पुलकित मन से, प्रसन्न मन से, प्रफुल्लित मन से चारों भाई हाथ जोड़कर भगवान के स्तुति